हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो इस प्रकार है। देखिए, पहला सवाल है, क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 4y इक्वल 16। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 4y बराबर 16 का है अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी चार भी ऑप्शन है। इस तरह का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसके लिए एक नियम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। दूसरा होगा a1 बाटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाटा b2। तीसरा होगा कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बाटा c2। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात अगर इस रूप में है, यानी a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 अगर है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हम बता रहे हैं उस पर जरूर गौर कीजिएगा, एकदम समझिएगा। a1 बाटा a2 यानी इस तरह का अगर प्रश्न है आपका, x प्लस 2y बराबर 8, इसको इधर लेके चले जाते हैं, 8 है, तो यहाँ a1 बराबर क्या होगा 1, इसके x के गुणक में क्या है 1 है, b1 बराबर 2 हो जाएगा, c1 बराबर क्या होगा 8 होगा। इस तरह से यहाँ एक दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 4y 16, यानी a का मान क्या होगा 2, b का मान 4, c का मान 16। देखिएगा, इसका अनुपात का तुलना इसमें से कौन से रूप आता है, यानी यह आता है या तीनों है ना, तीन कंडीशन है, तीनों में से कौन से यह पूरा कर रहा है शर्त को। ध्यान दीजिएगा यहाँ, यानी 1 बटा 2, 2 बटा 4, 8 बटा 16, 1 बटा 2 कम 2 का 4, 8 कम 8 का 16, यानी 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी यह नियम पड़ा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस रूप में अनुपात होता है तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक याद रखिएगा, तो 3 प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2 है, तो उस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यानी यह समीकरण का ग्राफीय निरूपण में रेखा संपाती होती है और यह समीकरण क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है। समीकरण क्या कहलाएगा, आश्रित कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत हल। दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अगर यह दूसरा नियम बता देते हैं कि अगर a1 बाटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बाटा b2, तो हम लोग तीसरा का बराबर करने की जरूरत नहीं है। उस पर हम लोग देखेंगे कि a1 बाटा a2 बराबर नहीं है b1 बाटा b2, तो उस स्थिति में उस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होता है और वह समीकरण अविरोधी कहलाता है और उसका ग्राफीय निरूपण में रेखा प्रतिच्छेदित होगा। नोट कर लीजिएगा, यानी इसका क्या होगा, अगर समीकरण का अनुपात a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 c2 अगर रहेगा तो उसका ग्राफीय निरूपण में रेखा संपाती, बीजगणितीय निरूपण पूछा जाए यानी हल पूछा जा रहा है, तो ध्यान देना है, इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। और यह समीकरण क्या कहलाता है, तो समीकरण कहलाएगा आश्रित। अगर इस रूप में है a1 बाटा a2 बराबर नहीं है b1 बाटा b2, तो तीसरा का बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ इसका क्या होगा, इसमें भी 3 प्रश्न, यानी यह समीकरण का अद्वितीय हल होता है। समीकरण का ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेदित होती है। इसका यह समीकरण क्या कहलाएगा, तो अविरोधी समीकरण कहलाएगा। तीसरा का ध्यान दीजिएगा, a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर नहीं है c1 बाटा c2, यानी पहला बराबर दूसरा, यानी a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 अगर हो जाए तो तीसरा भी चेक कर लीजिएगा। तीसरा अगर बराबर नहीं है तो उस स्थिति में इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है और यह समीकरण का ग्राफीय निरूपण में रेखा समांतर होती है और यह समीकरण विरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है, विरोधी।
अब ध्यान देंगे हम लोग, इस नियम को जान गए तो आप लोग समीकरण से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको आसानी से बना लीजिएगा। अब ध्यान देना है कि दूसरा नंबर प्रश्न जो हम लोग का क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण यानी जिसका बहुपद घात 2 हो। तो ध्यान दीजिए कोई एक ही होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी द्विघात समीकरण जिसका बहुपद घात 2 हो। तो यहां ध्यान दीजिएगा यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका चर का घात पूर्ण संख्या में नहीं है, 1/2 है। यहां भी देखिएगा तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ एक्स, अगर दूसरा ऑप्शन को देखते हैं तो x प्लस 1/x बराबर x² है। तो यहाँ x² प्लस 1 बराबर x³ हो जाएगा, यानी यह त्रिघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ है अगर इसको हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ हो जाएगा x⁴ प्लस 1 बराबर 5x², फिर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तीसरा नंबर, चौथा नंबर डी ऑप्शन देखेंगे हम लोग। डी नंबर में यहाँ क्या कह रहा है कि 2x² माइनस 5x, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 2x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 2x बराबर, इसको इधर लेकर चलाते हैं 1 बराबर 0, यानी x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी हम लोग का ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी ऑप्शन, यही द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कौन से द्विघात समीकरण है। कभी पूछा जाएगा यह इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसमें नहीं है तो उसमें 3 गो द्विघात समीकरण दिया जाएगा, तो एक वो जो नहीं होगा उसका चुनाव करना है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें 3 गो प्रश्न जो है द्विघात समीकरण नहीं है, एक गो प्रश्न, एक गो आंसर दिया गया है। 4 गो ऑप्शन में से 3 गो है जो नहीं है, एक गो है जो है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 एक समीकरण 1 हो गया, x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 से देखते हैं, हल करते हैं तो x से तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या होगा 14 माइनस वाई, तो इसमें मान रख दीजिए x का मान। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई बराबर 4, यानी माइनस 2y बराबर 14, इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है माइनस प्लस में, इधर से आएगा यह तो माइनस में 14 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर माइनस 10, इसलिए y बराबर हो जाएगा 5, यानी y का मान क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा y का मान 5 आ गया, तो समीकरण 3 में मान रख दीजिए, x बराबर 14 घटाओ 5 बराबर 9, यानी 9, x का मान 9, y का मान 5। कौन सा ऑप्शन है इसका, x बराबर 9 y बराबर 5, यानी बी ऑप्शन। अब हम लोग समांतर श्रेणी से एक प्रश्न, ध्यान दीजिए किस तरह से हल होगा। समांतर श्रेणी 1.8, समांतर श्रेणी 1.8, 2.1, 2.4, इसके बाद में है कितना। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सार्वअंतर क्या है, यानी सार्वअंतर d निकालने के लिए d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 2.1 घटाओ 1.8, 11 में 60 गया 3, 0.3 होगा। अब हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे बी ऑप्शन, इसका भी बी सही। अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे कि समांतर श्रेणी 104, 117, 104, 91, इस तरह का समांतर श्रेणी है, तो इसमें देखेंगे कि इसका 8वां पद क्या होगा, यानी 8वां पद पर तब ध्यान देना होगा कि इस प्रश्न में क्या चीज दिया हुआ है।
यानी ए दिया है कि प्रथम पद 117, डी क्या होगा A2 घटाओ A1, एन कितना दिया है 8 दिया है, तो यहाँ A2 है 104 घटाओ 117 यानी -13। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कौन सा पद ज्ञात करना है, पद ज्ञात करना है 8वां, यानी A8 बराबर A प्लस 7D, ए का मान 117 प्लस 7 गुने 13 -13, 117 घटाओ 63 91, 6 2 26, यानी आंसर होगा बी, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अब कहा है कि अविरोधी समीकरण युग्म का कितना हल होता है, अविरोधी समीकरण युग्म का कितना हल होता है, तो अविरोधी समीकरण युग्म का आदित हल होता है, यानी आदित हल एक हल, केवल एक हल, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, जो आश्रित समीकरण होता है उसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी हम लोग एक बताए थे A1/A2 B1/B2 करके, ध्यान दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।